कहते हैं कि वचन इंसान के जीवन में, मसीह के जीवन में वचन सबसे ज़्यादा उसको काटती है और उसको जीवन में पाप करने से रोकती है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि राजा सुलेमान आखिर परमेश्वर उसको कैसे ऊंचा किया, आखिर वो क्या मांगा परमेश्वर से। आज के इस वीडियो में यही बात होगा। आप जानकर इस वीडियो को आप भी अपने जीवन में बहुत बढ़ सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम इस बात को जानते हैं कि राजा सुलेमान जो था बहुत बड़ा राजा था। वो क्या था? एक परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर का दास था। मैं आपको बता दूं कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से एक चीज मांगा। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो परमेश्वर से कहता है कि हे पिता, मुझे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन दे दे, मुझे अपने जीवन में ये वस्तु दे। लेकिन राजा सुलेमान क्या मांगता है मेरे भाइयों, मेरे बहनों? बुद्धि मांगता है। अगर इंसान के जीवन में बुद्धि रहे, समझ रहे, तो व्यक्ति अपने जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। आइए मैं अपने तरफ से कुछ न बोलूँगा, हम बाइबल से बात करेंगे कि बाइबल इस बात को क्या कहती है। एक राजा, पहला राजा 3:10 में लिखा है कि इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। क्या मांगा भाई? आगे, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसीलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई भी हुआ और न तेरे बाद कोई होगा। हालेलुया। हम इस बात को जानते हैं कि राजा सुलेमान एक ऐसा राजा था, उसके पास परमेश्वर ने एक ऐसा बुद्धि दिया था, विवेक दिया था कि उसके जैसा न तो कोई हुआ और न कोई होगा। मेरे भाई, मेरे बहनों, राजा सुलेमान परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। उतना राजा होकर भी वो परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थना में जो चीज़ मांगता था परमेश्वर उसे देता था। लेकिन एक बात याद रखना, आप जितना भी पैसा कमाते हैं ये मायने नहीं रखता। परमेश्वर का जो धन होता है वो ठहरने वाला धन होता है। एक व्यक्ति, मैं बता दूं कि वो महीने का 50,000 रुपये कमाता होगा, 1,00,000 रुपये कमाता होगा, लेकिन उसके घर में नहीं रहता होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का दिया हुआ प्रतिफल नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितना तेज शैतान आपको प्रतिफल देता है उतना ही तेज आपके जीवन से वो प्रतिफल को ले लेता है। लेकिन जो हमारा परमेश्वर का प्रतिफल होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। अगर राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दिया, समझ दिया, तो कभी ख़त्म होगा? कभी ख़त्म नहीं हुआ। जब तक उसका जीवन था तब तक वो योग्य था। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं देखता हूँ, जो परमेश्वर जब उनको आशीष दे देता है तो एक बात कहते हैं कि मैं तो अपने मेहनत से इसको बनाया हूँ, मैं तो अगर मैं ये नहीं किया होता तो मेरा नहीं बना होता। लेकिन परमेश्वर, इसके बारे में एक वचन है, हम लोग पढ़ेंगे, क्या कहता है वो वचन। आइए हम पढ़कर आपको सुनाते हैं। व्यवस्था विवरण 8:17 में साफ साफ दिया है कि और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से प्राप्त हुई है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को घर दे देता है, जब परमेश्वर किसी को आगे बढ़ा देता है, तो व्यक्ति के जीवन में घमंड आता है और वो सोचता है कि मैं जो कुछ भी किया हूँ अपने से किया हूँ, परमेश्वर मुझको कुछ न दिया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, और फिर वो कहाँ जाता है? वही कीचड़ में चला जाता है, वही पाप में चला जाता है जहाँ से परमेश्वर उसको निकाला था। तो ऐसा जीवन में आप गलती न करें। मैं आपको 2-3 वचन बताया हूँ, ये वचन अपन माइंड में रखें। आपको सबसे पहले राजा सुलेमान के जैसा बुद्धि प्राप्त करना है। परमेश्वर से प्रार्थना में क्या मांगना है? बुद्धि। और दूसरा समझ। और तीसरा, परमेश्वर आपको दीर्घायु आयु देगा, उसको मांगना है कि परमेश्वर मेरे आयु को बढ़ा। और जो चौथा होता है कि परमेश्वर जब हमको आशीष देता है तो हमको ये न कहना है कि मैं अपने भुजबल से, अपने सामर्थ्य से इसको प्राप्त किया है। मेरे भाई, मेरे बहनों, जो दाऊद कहता है इस बात को कि जिस घर को यहोवा ना बनाए उसका बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ जाएगा। जिस घर को परमेश्वर नहीं बनाएगा ना, तब तक आप जितना भी परिश्रम कर कर सोचेंगे वो नहीं बन सकता। इसलिए आप अपने जीवन में सबसे बड़ा आपका जीवन का धन्य कमाइए धैर्य। जो व्यक्ति धैर्य बनाएगा, परमेश्वर में दीनता से चलेगा, पाप से दूर रहेगा, उसको एक ना एक दिन
हर एक वस्तुएं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू धर्मराज की खोज कर, मैं तुझे सारी वस्तुएं दे दूंगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमको अपने जीवन में धर्मराज का खोज करना है, परमेश्वर हर एक चीज़ देगा। तो आज के लिए बस इतना ही सा, और मैं नहीं जानता किसी तरह चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की।